अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन द टीआरएफ ने धमकी भरा पत्र जारी किया है। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भी निशाना साधा है। संगठन की ओर से कहा गया है कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि वे कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू होने रही है और 11 अगस्त को समाप्त होगी। 43 दिनों तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद। इस बार रामबन और चंदनवाड़ी में कैंप बड़े होंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बारकोड सिस्टम के साथ RFID टैग और तीर्थयात्रियों पर नजर रखने के लिए उपग्रह मौजूद होंगे। पहले से निशाना पर रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा वर्षों से आतंकवादियों के निशाने पर रह चुकी है। साल 2000 में पहलगाम बेस कैंप में आतंकी हमले में 17 तीर्थयात्री समेत 25 लोग मारे गए। वहीं जुलाई 2017 में यात्री बस पर हुआ आतंकी हमले में 7 तीर्थयात्री मारे जा चुके हैं। बता दें कि अमरनाथ यात्रा को शांति और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए गृह मंत्रालय ने खास तैयारियां की। इसमें फुल प्रूफ सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा पर अपनी जो रिपोर्ट तैयार की उसमें बताया है कि आतंकी किस तरीके से खतरा पैदा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक किसी भी आतंकी घटना को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इनमें बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे सुरक्षा बलों की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। यात्रा में इस्तेमाल यात्रियों और सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर RFID टैग लगेगा। श्रद्धालुओं को खास तरीके का बारकोड दिया जाए। बारकोड से उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर पुलिस सेना और सभी अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम SOP को और पुख्ता किया जाएगा। यात्रा के दौरान कम संख्या में काफिले में गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इस साल ज्यादा संख्या में बुलेट प्रूफ और MPV गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर ROP और एंटी सैबोटेज टीम की संख्या पुख्ता